नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोगों का उत्कर्ष सिंह क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने उत्कर्ष परिवार में। जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है, आज 30 अप्रैल है और आज के दिन नॉर्सट 10 मेंस का पेपर कंडक्ट हुआ है। और इस पेपर को लेकर के कई बच्चों को क्यूरियोसिटी होगी जिन्होंने प्रीलिम्स को क्रैक करके और मेंस का आज एग्जाम दिया है। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी रही होगी कि किस प्रकार का पेपर हमने जो ने कवर किया है और हमारे एक्सपेक्टेड कट ऑफ एम्स के लिए क्या होने वाली है। अगर हम बात करें सीनियर एक्सपर्ट पैनल्स के द्वारा, सीनियर्स के द्वारा हमने बैठ करके एक विचार विमर्श करके जो हमने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई, वो आप लोग को इस वीडियो में पूरी तरीके से मैं बताने वाला हूं। क्या आपका पेपर का स्टैंडर्ड रहा? जिन बच्चों ने पेपर नहीं दिया है उन लोगों के लिए वीडियो यूजफुल होने वाला है। जिन्होंने पेपर दिया है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, क्योंकि ये सिर्फ एनालिसिस है, एक्यूरेट तो है नहीं। पिछले एम्स को देखते हुए, पेपर के पैटर्न को देखते हुए जो हम सोच रहे हैं कि किस प्रकार की आपकी एनालिसिस, किस प्रकार की आपकी कट ऑफ जाने वाली, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं, आपका जो पेपर था वो किस लेवल पे था? क्या एकदम सिंपल था या मॉडरेट था या फिर एक टफ लेवल का, हार्ड लेवल का पेपर था? एवरेज हमने पोलिंग के ऊपर बूथ के थ्रू हमने मालूम किया तो ये पेपर एक मॉडरेट लेवल का पेपर था। जैसा कि एम्स का एक्सपेक्टेड रहता है कि सिनेरियो बेस्ड के संग में नॉर्सट 9 मेंस के अंदर भी इसने वन लाइनर कंसेप्ट के क्वेश्चंस भी सिनेरियो बेस्ड पे दिए, तो कुछ इसी प्रकार से आप लोगों को देखने को मिला। बेसिकली वेटेज आप लोगों के पास में ओबीजी का ज्यादा रहा, एमएसएन का ज्यादा रहा, साइकियाट्रिक का ज्यादा रहा और बाकी के कंसेप्ट पे फंडामेंटल भी अच्छे नंबरों पे आई और रिसर्च के थोड़े कम क्वेश्चन से कम्युनिटी भी एवरेज थोड़ा कम लेकिन वेटेज लेकर के आई थी, ज्यादा नहीं था। लेकिन अपन क्या मेजर सब्जेक्ट्स जो थे वो बेसिकली थे आपके ओबीजी, एमएसएन और साइकियाट्रिक्स और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। अब बात करते हैं आप लोगों के सामने कि यहाँ पर आपके सामने नॉर्सट 10 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्रिडिक्शन क्या बोले तो टोटल ओवरऑल हमारे पास में कितने क्वेश्चन रहे एग्जाम के अंदर। हम जब मेंस का एग्जाम देने के लिए गए तो टोटल ओवरऑल हमारे पास में 160 क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिले। ठीक है, 4 सेक्शन के अंदर था, 45 मिनट का एक सेक्शन था, ये आपको अच्छी तरीके से पता है और हर एक का 1+ मार्किंग था। और फाइनली बोले तो -1/3 मतलब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग की थी, 0.33 नंबर की नेगेटिव मार्किंग आपके सामने थी। अगर प्रिडिक्टेड कैटेगरी वाइज कट ऑफ बोले तो जनरल की आप लोग के पास में क्वालिफाइंग के लिए 50% जा सकती है, मतलब 160 में से 80 नंबर अगर कोई ला रहा है तो यहाँ पर वो यूआर ईडब्ल्यूएस दोनों की बराबर मानते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे 80 नंबर और परसेंटेज। देखो, प्रीलिम्स का जो रिजल्ट होता है वो परसेंटाइल बेस के ऊपर होता है और जो मेंस का जो रिजल्ट होता है वो परसेंटेज के बेस के ऊपर होता है। और जनरल और ईडब्ल्यूएस के बोले तो 50% रह सकती है, ओबीसी की आपकी 45% रह सकती है और एससी एसटी की आपके पास में 40% की रह सकती है। यूआरपीडब्ल्यूडी फिजिकल हैंडीकैप जो थे जनरल से वो 45 से 47% पे, ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी 40 to 42% पे और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी 35 to 38% पे रहेंगे। यहां पर इसके कट ऑफ मार्क्स भी आपके सामने अवेलेबल है। जनरल और ईडब्ल्यूएस आपके पास में 80 नंबर पे जाएगा, ओबीसी आपके पास 72 नंबर पे जाएगा, एससी एसटी के पास में आपके पास में 64 नंबर के करीब यहां पर आपके पास में जाने वाले हैं। टोटल वैकेंसी बोले नॉर्सट 10 मेंस के अंदर जो टोटल वैकेंसी 2551 पोस्ट आपके सामने अवेलेबल है, जिसके अंदर जनरल की आपके पास में 1113 1113 है, ओबीसी की 643 है, एससी की आपके पास में 375 है, एसटी की आपके पास में 194 है, ईडब्ल्यूएस की आपके पास में 296 है। अब इसके ऊपर अगर अपन बात करें कि अपन ओवरऑल नेगेटिव को कंट्रोल करते हैं, हमको कितने हमने क्वेश्चंस करे हैं। अगर आप लोगों ने 140+, 130+ और 120+ विद कंट्रोल्ड नेगेटिव मार्किंग करा है, इसका मतलब कि एवरेज एक वेल टैलेंटेड स्टूडेंट के लिए बोले तो 20 to 25+ वो क्या नेगेटिव कर सकता है। और इस आधार पर अगर अपन निकालने की कोशिश करें तो आप लोगों का सेफ जोन 140+ रहेगा, ओबीसी का 130+ रहेगा, एससी एसटी का 120+ रहेगा। ये आपका सेफ जोन माना जा रहा है, सेफ मार्क्स माने जाएंगे। अगर आप लोगों ने गलती भी करी है 20 के करीब, तब भी आप लोग यहां पर अपने सिलेक्शंस को निकाल सकते हैं। सेफ स्कोर आप लोग के पास में एग्रीगेटेड आपका जनरल के लिए 140+, ओबीसी 130+ और एससी एसटी के आपके पास में 120+ के पास में रहने वाली है। इसका मतलब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार का पेपर आप लोगों को देखने को मिला वो आपके नॉलेज के अंदर ही था, वो आपकी सोच के अंदर ही था, वो आपकी परिसीमाओं के अंदर था। मतलब जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा उसी प्रकार का आप लोगों को पेपर भी वहां पर देखने को मिला। और जिस प्रकार से बच्चे कह रहे थे कि मतलब पढ़ाई यूजफुल रही है बच्चों की, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी तैयारी करी है, उनको पेपर देख करके खुशी हुई है कि हाँ हमने मेहनत करी। कई बार तो पेपर ऐसा आता है हमारी पहुंच से ही दूर आता है तो बड़े दुखी होते हैं कि यार हमने मेहनत इतनी करी और क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। लेकिन नॉर्सट 9 और 10 के मेंस ने क्लियर कर दिया कि जो आप लोग पढ़ रहे हो अगर सही दिशा से पढ़ोगे तो आप लोग का सिलेक्शन पक्का है। अब फाइनली नॉर्सट क्या मानता है
एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या आएगी, इसकी सूचना भी आप लोगों को जल्दी मिलेगी। इसी प्रकार के और नॉलेजेबल वीडियो से जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच। जय हिंद।